जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ हर दिन एक एक झटके में हर सवाल को चटकाना सिखाया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैथ बिल्कुल बेसिक से सिखाया जा रहा है और आज जो है डे दूसरा है और डे 1 मैंने करा दिया था कल बिल्कुल बेसिक से, ठीक है ना। तो आज का सेशन बहुत ही तगड़ा और ज़बरदस्त होने वाला है। बस दिल थाम कर बैठे रहिए और पेन पेपर लेकर बैठिए। यकीन मानिए बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। आज के सेशन में बहुत ही तगड़ा सेशन होने वाला है। तो फटाफट बिना देरी के हम शुरू करेंगे, बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि कंटेंट भी आपको देना है और ट्रिक और अप्रोच भी सिखाना है। तो मैंने जहाँ तक सिखाया था उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं आपको ऐड सिखा रहा था, अगर आपको याद हो तो, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, बिल्कुल जीरो से, जहाँ से किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है वहाँ से मैंने शुरू किया था कल के क्लास में, ठीक है। आज कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सवाल ऐसे रहे, सवाल आपका ऐसे रहे या ऐसे रहे, प्लस देते हैं, ऐड है ना, प्लस। तो अगर 1 प्लस कुछ भी फ्रैक्शन में रहे, याद रखिएगा 1 प्लस कुछ भी फ्रैक्शन में रहे, तो इसको बनाने का तरीका है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 31 आएगा और नीचे जो भी है 19 वो 19 आ जाएगा नीचे। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। 12/19 है ना, तो 12 में 19 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, नीचे 19 है तो 19। एक और सवाल देखिए, जैसे यहाँ 4/5 रहे या 9 रहे, तो इसको भी बनाने का वही तरीका है। 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 हो गया और नीचे 9 है तो 9, और यही आपके सवाल का आंसर आ गया। अगर ये दोनों बात आपको समझ में आ गई तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। क्लियर रहा? ठीक है। आगे सीखिए अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है कि इसी में अगर यहाँ माइनस रहे, 1 - 7 यहाँ पर रहे आपको 11, वही तरीका है। 11 में से 7 को घटा दीजिए। 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 होगा और नीचे 11 है तो 11, और यही सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये भी बात आपको समझ में पूरी तरीके से आ गई ना। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए 1 - 18 यहाँ पर आपका 23 रहे, यही तरीका है। 23 में से 18 घटाएंगे तो 5 होगा और नीचे 23 है तो 23। अगर ये दोनों बात समझ में आ गई तो आगे वाले सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे वाले सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1 - 17/35, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना है। ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई। बिल्कुल बेसिक से है। बहुत विद्यार्थी को लग रहा होगा कि हमको आता है, बिल्कुल आती है, मानते हैं आपको आता है, लेकिन बिल्कुल जीरो से मैंने शुरू किया है, इसलिए कि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है गणित में, वो उस बच्चे का भी कुछ भला हो जाए, वो भी कुछ अच्छे तरीके से सीख ले, ठीक ना। आगे देखिए, आगे मैं सिखाता हूँ। अगला सवाल, अगला कंसेप्ट क्या है। ये दोनों कंसेप्ट आपने सीख लिया, बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया ना। अब अगर मान लीजिए कि सवाल कुछ इस तरह का आ जाए, कुछ स्पेशल है, जैसे मान लीजिए 2 होल 1/2 + 4 होल 1/2, ऐसे सवाल रहे। अब इस तरह के सवाल को बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं। हम ट्रिक और अप्रोच दोनों सिखाएंगे, मेथड से भी सिखा देते हैं और ट्रिक से भी। तो पहले मेथड से सीख लीजिए। जैसे बच्चे बनाते हैं, जैसे 2 दूना 4 और 1 5/2 हो गया, ठीक है, + 4 2 जा 8 और 1 9/2 हो गया, ऐसे बच्चे बनाते हैं। और कल ही मैंने बताया था कि जब भी नीचे वाला समान रहता है ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है। तो 9 5 कितना हो गया, 14 हो गया, और नीचे 2 दिखाई दे रहा है तो 2 देंगे, 2 से भाग देंगे 14 में तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा, और यही 7 आपके सवाल का आंसर हो गया। ये तो मेथड से हुआ, जैसे बच्चे बचपन से सीखते हैं। अब इसी सवाल को ट्रिक से देखिए कैसे चटकाएंगे। इसी सवाल को ट्रिक से कैसे चटकाएंगे। अगर इसी सवाल को हम ऐसे लिखें और इसको ट्रिक से चटकाना हो तो तरीका क्या है, ये देखिए। ट्रिक से कैसे चटकाएंगे, बहुत शानदार अप्रोच है, आपका दिल खुश हो जाएगा, यकीन मानिए। देखिए क्या करेंगे कि ये जो पूर्णांक है यानी इंटीजर, इसको अलग जोड़ लीजिए। 2 और 4 को अलग जोड़िए, 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है जी। और इसको देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है। देखिए 1/2 का मतलब होता है हाफ, आधा होता है, ठीक है।
1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। आधा रोटी और आधा रोटी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रोटी हो जाएगा। अब देखिए ना, 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। और यही 7 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा जो यहाँ पर आया था। देखिए आया था ना, ये मेथड से था, ये ट्रिक से है। आई होप कि आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर ये समझ में आ गया है तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। समझ गए? ठीक है। आई होप कि आपको ये बात भी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आराम से सीखते चलिए, बिल्कुल मत घबराइएगा, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होने वाली है। आपको बड़े आराम से आपको सिखाया जा रहा है, इसीलिए ताकि किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक ना, कोई परेशानी नहीं हो रही है? ठीक है। सवाल देखिए, आगे सवाल का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि अगर आपका कंसेप्ट कुछ इस तरह का आ जाए, अगर मान लीजिए कि कुछ आगे इसमें सिखा देते हैं, ठीक ना, आगे कुछ कंसेप्ट है जो आपको मैं बताऊंगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि जोड़ कोई भी हो, ऐड, अगर सवाल मान लीजिए कि आपको कुछ इस तरह का दे दे, सवाल आप कुछ इस तरह का दे दे, समझिएगा बात, आराम से सीखिएगा, कोई हड़बड़ी होने वाली नहीं है। सवाल कुछ इस तरह का दे दे और बोली कि इसको जोड़िए, इसको भी जोड़ने का ट्रिक से चटकाएंगे, एकदम ट्रिक से सीखिए, आराम से सीखिए। जो चीज़ बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कठिन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से इसको बना देंगे। वैसे मत बनाइए 5 3 15 2 17/3 7 3 21 1 22/3 ऐसे करके नहीं। मैं जैसे बता रहा हूँ, देखिए 5 को ले लीजिए और 7 को ले लीजिए, तो 7 5 12, 12 में 3 जोड़िए, 12 3 15 हो गया, यहाँ तक काम खत्म। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ये नीचे वाला दोनों समान है समान, दोनों समान है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, तो 2 और 1 मिलकर क्या हो गया, 3 हो गया। और नीचे दोनों जगह 3 है तो 3 रहेगा, आप प्लस इसको जोड़ चुके हैं तो बचा कितना, 1/3। अब देखिए ना, 3 से 3 कट गया एक बार में, 15 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बगल में 1/3 है, इसको इसमें चिपका दीजिए और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई? अगर ये बात क्लियर हो गई तो एक सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, एक सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। सेम यही अप्रोच है, यही ट्रिक है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब अगला कुछ कंसेप्ट देखिए, अगला कुछ कंसेप्ट क्या है ये देखिए, अगला कुछ कंसेप्ट क्या है ये आप देख लिए होंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है या वीडियो को रोक कर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगला सवाल जैसे मान लीजिए कि अगर 19 होल 2/7 रहे, ठीक है, आप प्लस 18 होल 5/7 रहे और माइनस यहाँ पर 5/9 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 होल 2/7 दे देते हैं, ठीक है। क्लियर रहा? अब इस सवाल को बनाने का ट्रिक क्या है, अगर इसको बेसिक मेथड से सीखेंगे, माने अप्रोच से, मेथड से, तो इसमें समय लगेगा। आसान अगर इसको करना है, बहुत आसान, तो ट्रिक देखिए क्या कहता है। सिंपल देखिए, 19 में 18 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 37 होगा, 37 होगा। 37 में से 3 घटाइए क्योंकि यहाँ माइनस है, तो कितना होगा, तो कहिएगा कि 34 होगा। क्लियर हुआ? देखिए 19 में 18 जोड़ेंगे तो 37 होगा ना, 37 में से 3 घटाएंगे तो 34 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 2/7, यहाँ भी 2/7, ये माइनस में है 2/7, ये प्लस में है 2/7, दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। जब दो अंक या दो फ्रैक्शन एक जैसा दिखाई दे, एक माइनस में और एक प्लस में, तो काट देना है। 2/7 2/7, ये प्लस में ये माइनस में कट गया। अब इसको भी जोड़ चुके हैं, इसको घटा चुके हैं, तो बच क्या गया, 5/9। इस 5/9 को इसमें चिपका दीजिए
और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये बात भी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। बस सवाल को देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करेंगे, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया तो इसी पर आधारित एक सवाल आपको देंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में बताना है क्या सवाल है, तो कहेंगे 18 होल 7/8 प्लस 15 होल 3/7 और माइनस 14 होल 3/7। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर कहाँ बताना है, तो कहेंगे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को रोक कर इसको बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है जी। क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? कोई दिक्कत तो आपको नहीं आ रही है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। बड़े आराम से सीखिए, बड़े स्मूथली तरीके से चटकाते हुए चलिए। सवाल अगला क्या कहता है ये देखिए, अगला कंसेप्ट क्या है ये देखिए। अब एक शानदार कंसेप्ट और सिखाता हूँ कि अगर ऊपर 1 रहे, समझिएगा बात, ऊपर 1 रहे और इसको बनाना हो, ठीक है। कल मैंने बताया था क्या, ऊपर 1 रहे नीचे कोई संख्या, लेकिन ये नहीं था, 2 ही जगह फ्रैक्शन था। अब 3 जगह फ्रैक्शन आ गया और ऊपर 1 रहे, तो इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक क्या है? बेसिक से बनाइएगा तो समय लगेगा। अब ट्रिक क्या है ये देखिए। देखिए इन दोनों को पहले गुणा करिए, 3 दूना 6 लिखिए प्लस, इन दोनों को गुणा करिए 5 3 15 लिखिए प्लस, फिर लास्ट वाला गुणा करिए 5 दूना 10। अब नीचे क्या करिए, तीनों को गुणा कर दीजिए, तीनों को। 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो गया, 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 6 5 30 हो गया। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो देखिए ना 15 और 6 21 हो गया। 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31 हो गया और नीचे 30 हो गया और यही सवाल का आंसर हो गया। यही सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि 31/30 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर रहा? अगर क्लियर रहा तो अगला सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बताना है? 1/5/1/3 प्लस 1/4। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। समझ पा रहे हैं कितने शानदार तरीके से आपको चटकाना सिखाया जा रहा है। बहुत शानदार अप्रोच से आपको चटकाना सिखाया जा रहा है। इसमें कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत आसानी से आप देख पा रहे हैं हर सवाल को, बहुत आसानी से। इसमें कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत आसानी से देखिए सवाल को कैसे चटकाया जा रहा है ना। देखिए सवाल जो है सब बहुत आसान है। आसान नहीं भी है ना तो आपको आसान बना दिया जा रहा है। समझ रहे हैं बात? आसान नहीं भी है तो आपको आसान बना दिया जा रहा है। बस देखिए, सीखिए। एक सवाल मैं आपको दिखाता हूँ कितनी आसानी तरीके से आप चटकाएंगे, देखिएगा। एक सवाल है, जैसे यहाँ पर 29 है और 29 होल 1/3 है, ठीक है। उसके बाद 19 होल 2/3 है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए 20 होल 3/4 रहे और प्लस 19 होल 1/4 है। ऐसे सवाल रहे। मान लीजिए कि सवाल आपका ऐसे है और इस तरह के सवाल को चटकाने के लिए क्या करेंगे, ज़रा देखिएगा, है ना। देखिएगा कि कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए सवाल को कैसे बनाएंगे, ये देखिएगा। सवाल को कैसे बनाएंगे ये देखिए। देखिए सवाल को कैसे बनाएंगे। क्या करिए, इतना बड़ा सवाल है, बनाएंगे चुटकियों में। देखिए पहले इंटीजर को जोड़िए, 29 में 19 जोड़िए, फिर 20 जोड़िए, फिर 19 जोड़िए, जोड़िए सब। तो देखिए सिंपल क्या करिए, 19 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 19 में 19 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा और 20 में 29 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 8 17 हो गया, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 87 हो जाएगा।
अब समझिए, इसका काम खत्म। आप देख पा रहे हैं कि इसका, फिर इसका, फिर इसका और इसका काम खत्म हो गया। बच गया 1/3, 2/3, 3/4, 1/4। अब तरीका क्या है, कल ही तो बताए थे, जब नीचे वाला सेम रहे ना तो ऊपर वाला जोड़ दीजिए, तो 2 1 मिलकर 3 हो गया और नीचे 3 है तो 3 रहेगा प्लस। यहाँ भी दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, ऊपर वाला जोड़िए, 3 और 1 मिलकर 4 हो गया और नीचे 4 है तो 4 रहेगा। अब देखिए ना, 3 से 3 कट गया एक बार में, 4 से 4 कट गया एक बार में, 87 1 88 1 89 हो गया और 89 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 89 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। बोलिए, कोई परेशानी है इस तरह के सवाल को बनाने में? तो कहेगा बिल्कुल परेशानी नहीं है, बड़ी आसानी से आपने सीख लिया सवाल को चटकाना। बोलिए सीख लिया? तो कहेंगे बिल्कुल सीख लिया। तो 15-15 मिनट का सेशन चल रहा है और आज भी 15 मिनट मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, कंसेप्ट और ट्रिक। तो आज के सेशन बस इतना ही रहेगा और विदा लेने का आपका समय आ गया है अब। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट डे में, यानी डे 3 में मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक आज इतना ही रहने दीजिए और रिवीजन भरपूर मात्रा में आप करिएगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर में कमी आप नहीं करेंगे और हर दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी करते हुए आपको बहुत कुछ सिखा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद तगड़े तरीके से आप हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और इस जीवन का आनंद लेते रहिएगा। आप अपना ख्याल रखेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।